इश्क की दास्तां नागमणि। शंकर, शंकर, शंकर उठिए। शंकर आंखें खोलिए। क्या हुआ आपको? शंकर, शंकर आंखें खोलिए। शंकर हमसे बात कीजिए। शंकर उठिए। शंकर, शंकर क्या हुआ? शंकर, सब तेरी वजह से हुआ है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, बता रहे। ये सब तूने किया है ना, ऐसी सजा देंगे ना तुझे कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। ये क्या बदतमीजी है पारो? बड़ों से बात करने का तरीका भूल गई हो तुम। जानती हो ना ये कौन है? मोहिनी जी तुम्हारी सास। सास है, लेकिन इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन भी है। बड़े सरकार, आपको तो सब पता है ना, आप सब जानते हैं। हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। मगर बड़े सरकार, नहीं जानते। जो तस्वीर में हुआ इन्हें कुछ याद नहीं है, सब भूल चुके हैं। मेरा सिर क्यों दर्द कर रहा है? अरे आज तो माँ की बरसी है। ये पारो कहाँ है? इससे पहले कि जीजी देखे, मैं अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। जीजी, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम सारे काम बर्बाद करती हो। सजा तो अच्छे से पूरी कर लो अपनी। जीजी बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने दीजिए, पेट में से भी आवाजें आ रही हैं। मीठी मीठी खीर। यहाँ नहीं तो वहां जाकर खा लेती हूँ। अब तो जीजी भी नहीं पहचान पाएंगी। खीर बनी है, खीर खाएंगे। पता है पारो, मैंने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। उसकी कमी आज तक कभी पूरी नहीं हो पाई है। बहुत याद करता हूं मैं उनको, खास करके ये दिन। काश उनके साथ और थोड़ा समय बिताऊं। शंकर, आप चिंता मत कीजिए। जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो उन्हें माँ और पिता दोनों का प्यार मिलेगा, और पूरा समय भी। पता है पारो, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनोगी। और आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा। बच्चे सब बोले तो तब होंगे ना जब तुम दोनों जिंदा बचोगे। ठीक है। बड़ी याद आ रही है दुर्गा की। कितने साल हो गए? अच्छा सुनो, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सारे काम आंखें खोलकर और ध्यान से करना। इट्ठो भी गलती हुई ना तो पंडित जी खाल उधेड़ देंगे। मगर बुआ जी, आप पंडित जी से इतना क्यों डर रही हैं? अरे पारो, तुम पंडित जी को देखोगी ना अपने आप जान जाओगी। पता है, बोलते कम है और डांटते ज्यादा है वो।
और डंडे के साथ डंडनाते हुए आते हैं घर में। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। ससुरा कौन चल रहा है ऐसे जैसे इसकी बाप की सड़क हो। हट जा बुड्ढे, वरना ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा। हट जा। अबे कौन है बे? सालों से इस घर में तीज त्योहार, पूजा पाठ और शादियां उनके आशीर्वाद से ही संपन्न हुई है। बड़े ज्ञानी हैं। जब शंकर छोटा था ना तो बहुत बीमार रहता था, नीला पड़ जाता था वो। नीला? हाँ, तब शंकर की अम्मा इन्हीं पंडित जी के पास गई थी मदद मांगने के लिए। इन्हीं पंडित जी ने ठीक किया था शंकरवा को। नीला पड़ना? हो सकता है शंकर की ताकत इतनी ज्यादा थी और वो एक छोटे से बच्चे थे, इस कारण उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। अगर ऐसी बात है भोलेनाथ, तो शायद ये पंडित जी शंकर का सच जानते हों। अरे 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 क्या कर रहा है बे? अबे बुड्ढे, अबे जान लेगा क्या बच्चे की? अबे 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 बुड्ढा पागल हो गया है क्या? अरे बचाओ! अरे बुड्ढा साठी आ गया। अरे बुड्ढा साठी आ गया, मार देगा हमें। अरे बचाओ! अबे तेरी। लगता है पंडित जी आ गए। चलो 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 चलो। अलग निरंजन। अम्मा यही पंडित है वो। प्रणाम। पधारिए। एक मिनट। अब पधारिए पंडित जी। क्या हुआ पंडित जी? इस घर में काली शक्ति का साया है, किसी चुड़ैल का। ये तो बड़े ज्ञानी हैं। घर में कदम रखते ही इन्हें चुड़ैल के होने का एहसास हो गया। काला साया, चुड़ैल? तो क्या चुड़ैल वापस आ गई है? हे भोलेनाथ, मेरे परिवार को बचा लेना। बस कीजिए आप सब, आज माँ की बरसी है। कम से कम आज के दिन तो ये चुड़ैल का टॉपिक छोड़ दीजिए प्लीज। पंडित जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आज के दिन ये सब बातें नहीं। चलिए पूजा शुरू करते हैं। तू दुर्गा का बेटा है ना,
माँ आपको बहुत मानती थी। बचपन में देखा था तुझे, बीमार सा, इन्हीं हाथों से तेरी नन्ही सी जान बचाई थी। अपनी शक्तियों के आगे घुटने टेक रहा था तू, काबू नहीं कर पा रहा था। माफ कीजिए पंडित जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये काला साया, चुड़ैल, ये शक्तियां, इन सब बातों में नहीं मानता। पर तुम्हारी माँ जरूर मानती थी, और उसी ने बचाया था तुम्हें। फिलहाल तो मैं चाहता हूं कि आप बस बरसी की पूजा शुरू कीजिए। आइए। पंडित जी जरूर कुछ जानते होंगे शंकर के बचपन के बारे में। शायद शंकर की यादें वापस लाने में ये हमारी मदद कर सके। पंडित जी, अब क्या? पूजा शुरू होने से पहले अपशकुन हो गया। जिस घर में काली शक्ति का साया हो, वहां पूजा कैसे संपन्न होगी? आप लोग हर बार एक ही बात क्यों शुरू कर देते हैं? किसी ने मजाक किया होगा। हमने कुछ नहीं किया है शंकर भाई। इन सब बातों को छोड़िए पंडित जी, आप दूसरा नारियल लीजिए। बस, तुम नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ काली शक्तियां नहीं है। हमें मालूम है इस घर में काली शक्तियां हैं जो इस घर का भला नहीं चाहती, बुरा चाहती हैं, बहुत ही बुरा। कौन हो तुम? हो सकता है ये चुड़ैल का सच सामने ले आए। जवाब दो, कौन हो? पंडित जी, ये मोहिनी जी है, हमारी दूसरी पत्नी। पंडित जी, अब पूजा कैसे होगी? ये लाठी सहारे के लिए नहीं, सारी शक्तियों को काबू में करने के लिए है। पंडित जी प्लीज, पहले ही मेरे घर वाले बहुत अंधविश्वासी हैं, आप उन्हें बढ़ावा मत दीजिए। बरसी की पूजा करने से पहले यह करना परम आवश्यक है। शंकर, आप नहीं मानते, मगर माँ इन्हें बहुत मानती थी, तो माँ के लिए मान जाइए ना, मान जाइए। पंडित जी, आपको जैसा ठीक लग रहा है आप वैसा कीजिए। शंकर बेटवा, मान जा, इसी में परिवार की भलाई है। कुछ भी हो, मैं नहीं मानूंगा कि इस घर में कोई काली शक्ति है, और ना ही इस छड़ी में कोई जादू। इन्हें माफ कर दीजिए पंडित जी, आप शुरू कीजिए। बहुत खा लिया, अब थोड़ा सुस्ताने का मन है। अरे बबली, तू यहाँ क्या कर रही है? बाहर पंडित जी वेट कर रहे हैं, चलो चलो। हाँ, हम आते हैं ना, आते हैं। अरे आते नहीं, चलो साथ चलो, पंडित जी वेट कर रहे हैं। पंडित जी सब आ गए घर में।
अरे बबली के रूप में मैं तो यहाँ फंस गई। इससे पहले ये मुझसे और कुछ करवाए और मैं पकड़ी जाऊं। अपना असली रूप ले ले रंभा। चल रंभा जल्दी कर, अपना असली रूप ले ले। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां कहाँ चली गई? बबली यहाँ क्या कर रही है? अब क्या करूं? क्या करूं? हम जानते हैं कि इस लाठी में हमारी शक्तियां चली जाएंगी, मगर हमें खुशी है कि जल्द ही इसमें चुड़ैल की शक्तियां भी आ जाएंगी। उसके बाद वो हमारे परिवार वालों को चोट नहीं पहुंचा सकती। शंकर, माँ के लिए। पारो, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो ना? एक अच्छी पत्नी तो वही होती है ना, जो अपने पति से सारी बातें मनवा दे। मेरे सर पर नहीं। क्यों नहीं मोहिनी जी? वो इसलिए क्योंकि देखिए ना, हमें बहुत वक्त लगता है हमारे बाल बनाने में, फिर से खराब हो जाएंगे, फिर हमें बहुत वक्त लगेगा और इसलिए हमें लेट होता है। हम नहीं कराएंगे, सबने तो करा लिया है ना। बालों की तो बात है मोहिनी जी, उसमें क्या है, दोबारा बन जाएंगे और हम आपकी मदद करेंगे ना बाल बनाने में। मगर फिलहाल तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि माँ की बरसी की पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए। पारो सही कह रही। इतनी बड़ी क्या बात है, मुझे समझ नहीं आता। आप सब लोगों ने तो कर ली ना, तो अगर मेरा ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? ओरे बोले मोहिनी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इस घर में जो काला साया है वो आपका ही है और आप ही चुड़ैल हैं। पारो, वो अपनी हद पार कर रही है। बाबूजी, पारो सही कह रही है। क्या सही है इसमें? जब सबने करवा लिया, मैंने तक करवा लिया, तो इन्हें करवाने में क्या प्रॉब्लम? अरे नहीं करवाना है तो ठीक है ना। मोहिनी भौरिया, मान जा और बात को यही खत्म कर। हमने कहा ना, हमें लाठी बहुत भारी हो गई है, लगता है एक से ज्यादा शक्तियां हैं इस घर में। एक से ज्यादा? हाँ,
हाँ, एक से कहीं ज्यादा। पंडित जी, अब आप ही कुछ कीजिए। घबराइए मत। अब इस घर की सारी बुरी शक्तियां इस लाठी में है। वो शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सब बातें बाद में भी हो सकती है पंडित जी। पूजा शुरू करें। अवश्य। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बरसी वाले दिन चुड़ैल की शक्ति निकल गई। अब वो शंकर या किसी भी घर वाले को कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी। पंडित जी को भी शायद आप ही ने भेजा है ना, ताकि शंकर को उनकी यादें वापस मिल सके और इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए। दीदी, दीदी ये रंभा कहीं दिख नहीं रही है, मैं जरा ढूंढ के आता हूँ। पारू की वजह से पूरा परिवार मेरे पीछे पड़ा और मेरी सारी शक्तियां उस डंडे में चली गई। जीजी, मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। होंगी तो काम करेंगी ना। तुम्हारी भी सारी शक्तियां उस पंडित के डंडे में हैं। बबली, आज इस पारू की वजह से पूरा परिवार मेरे पीछे पड़ा और मेरी सारी शक्तियां उस डंडे में चली गई। जीजी, मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। होंगी तो काम करेंगी ना। तुम्हारी भी सारी शक्तियां उस पंडित के डंडे में हैं। बबली, बबली कहाँ कहाँ? तुम बबली बन के क्यों घूम रही हो? क्या बोलूं? बताया कि इनसे छुपकर खाने के लिए बनी थी तो और मारेंगी। वो मैं पारू की अगली चाल पता लगाने के लिए बबली बन गई। आपकी कसम, मेरी 100 में से एक जीजी, मैं आपकी कसम झूठी थोड़ी ना खाऊंगी। झूठी खाती तो आप 200 साल की थोड़ी ना होती, है ना? जीजी, मुझे अपने जादू से वापस रंभा बना दो ना। 2 बबलियां दिख गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। बना देती, पर मेरा जादू भी उस बुढ़े की लाठी में कैद है। क्या मतलब उस नागिन की ताकत अभी उस लाठी में है? और अगर उस लाठी में बची सारी ताकतें मुझे मिल जाए तो? मेरी ताकतें भी तो उस लाठी में है जीजी। वो तो मुझे वापस मिल जाएगी ना। छिपकली बनने का शौक नहीं है मुझे, सिर्फ मच्छर मारने के काम आती है। हाँ जीजी, पर ये होगा कैसे? हमारा जादू तो उस बुढ़े की लाठी में है ना। इसके लिए मुझे जादू की जरूरत नहीं है। ये काम तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ। पूजा संपन्न हुई। अब हवन की तैयारी शुरू की जाए। मुझे पारू की सारी शक्तियां ले लेनी चाहिए। उसके बाद मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।
कोई मुझे कभी हरा नहीं सकता। थोड़ा पानी मिल सकता है? जी, हम लेकर आते हैं। मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मैं अकेले में पारो से बात कर पाऊं। शंकर, दादी अम्मा क्या हुआ आपको? ये सबको क्या हो रहा है? ये सब जरूर इन सबको हमने बेहोश किया है। क्या चाहते हो? क्यों किया हमारे परिवार वालों के साथ ऐसा? बोलो। तुम्हारे पास ताकत नहीं है पारो, इसलिए हमसे उलझने की चेष्टा मत करना। पंडित ने आखिर ऐसा क्यों किया जीजी? कहीं ये पंडित ना होके पाताल लोक की कोई शक्ति तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी काली शक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो आकर मुझसे मेरी शक्तियां ले ले। मेरे परिवार वालों को बेहोश क्यों किया? कौन हो तुम? मैं वही पंडित हूँ जिसे तुम्हारा और शंकर का राज मालूम है कि तुम दोनों नाग हो, नागिन हो। मैं जानता हूं इस घर में तुम शंकर के लिए आई हो और वो चुड़ैल आज भी तुम्हारी नागमणि के पीछे पड़ी है, लेकिन तुम उसे वो नहीं दे सकती क्योंकि उसमें शंकर की जान है। मुझे तुमसे इसी सिलसिले में बात करनी है, इसीलिए मैंने इन सबको बेहोश किया है। बात तो हमें भी करनी है कि तुमने आते ही हमारे परिवार वालों को बेहोश कर दिया। कैसे भरोसा करें हम तुम्हारा कि तुम एक अच्छे इंसान हो? तुम नागिन हो और अपने नाग को याद दिलाना चाहती हो उसका पिछला जन्म, लेकिन शंकर को कुछ याद नहीं आ रहा है ना? पंडित जी, आप सब जानते हैं। इसे शंकर के बारे में कैसे पता? तो हमें भी बताइए ना, क्या जानते हैं आप? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आ सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि शंकर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं था। और उसकी मां खुद उसे मेरे पास लेकर आई, सबसे छुपते छुपाते। और एक रात ये नाग है, इसलिए पिछले जन्म की यादें और शक्तियों को संभाल नहीं पा रहा है। नाग? मेरा बच्चा? हाँ, इसने नाग और नागिन के जोड़े से जन्म लिया है, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय।
इसकी यादें और शक्तियां मैं सुरक्षित रखूंगा, जो समय आने पर इसे वापस मिल जाएगी। मतलब इसने इसी लाठी में शंकर की सारी याददाश्त ले ली। पंडित जी, वो सही वक्त कब आएगा? ये सब तुम पर निर्भर करता है पारो। मतलब ये कि ये फैसला मैंने शंकर की माँ पर छोड़ा था कि जब वो चाहेंगी शंकर की यादें वापस आएंगी। जिस दिन मेरे शंकर को उसका सच्चा प्यार मिलेगा, जो इसके सच को अपनाएगी, उस दिन आप इसकी सारी शक्तियां और सारी यादें वापस करिएगा। तथास्तु, ऐसा ही हो। जब मुझे पता चला कि शंकर का विवाह हो चुका है, तो मैं यहाँ चला आया, ये देखने के लिए कि उसे सच्चा प्यार मिला है या नहीं। हाँ, हम और शंकर एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं पंडित जी। विनती कर रहे हैं आप, हमारे शंकर को उनकी यादें वापस दे दीजिए। तुमने कहा कि तुम इससे सच्चा प्यार करती हो, और ये तुमसे इसी प्यार की परीक्षा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूं। अगर सच में तुम इसका सच्चा प्यार हो, तो तुम्हें खुद शंकर की यादों का रास्ता मिल जाएगा। परीक्षा? कैसी परीक्षा? आज रात लाल चांद की रात है, नाग और नागिन के प्रेम मिलन की रात। आज रात तुम्हें इसी चांद के नीचे शंकर के साथ खड़ा होना होगा और अपने प्रेम का प्रमाण देना होगा। अगर तुम दोनों का प्रेम सच्चा हुआ, तो ये शीशी चांद की किरणों से भर जाएगी। प्रमाण? कैसा प्रमाण? पंडित जी, आप रास्ता दिखाइए। ऐसा नहीं हो सकता, शंकर की याददाश्त वापस नहीं आ सकती, क्योंकि अगर शंकर की याददाश्त वापस आ गई तो ये नाग नागिन का जोड़ा बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और इनकी शक्तियों का सामना मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी कि शंकर की याददाश्त वापस आ जाए। कैसे जीजी? हम सबकी शक्तियां तो इस पंडित की लाठी में कैद है ना। शंकर की यादें वापस दिलाने के लिए हमें ये करना होगा। मुझे कुछ भी करके ये होने से रोकना होगा। और वो हमने प्यार का इजहार करने वाली, और यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती। दीदी रुक जाओ, दीदी रुक जाओ, संभाल के, चोट लग जाएगी तो हम ठीक भी नहीं कर पाएंगे। हम में से किसी के पास जादू भी नहीं बचा है। देखो ना, ये रंबा भी बबली के रूप में अटक गई है। असली बबली को छुपा के रखा है हमने। मुझे इसकी परवाह नहीं समझे, शंकर और पारो की है। हाँ ठीक है, शाम। जी बस, मुझे मिल गया, आपका मेल मिल गया। या I was just going to revert back to you. एक सेकंड। या जी। शंकर देखकर खुश हो जाएंगे। शंकर? ये मेल मैंने भेज दिया है। मैं आपकी वेट करूंगा। या मैं सारी फाइल्स अभी मैसेज कर रहा हूं आपको। अरे क्या हो गया? हाँ, ये बबली, ये क्या किया तुमने? हाँ, ये ऐसा? अरे नहीं, नहीं, हमने थोड़ी ना किया, वो तो मोहिनी मम्मी ने किया।
मोहिनी, ये क्यों किया आपने? सब ठीक तो है? हाँ? कुछ पूछ रहे हैं आपसे। ये मेरे काम आ सकता है। क्या? सुनिए ना, हाँ। आज शंकर की माँ की बरसी है। वो बहुत दुखी है। हम चाहते हैं कि आप उसे घर से बाहर ले जाएं। अच्छा। उसे घर से बाहर ले जाएंगे तो यहाँ घर वालों को देख के और दुखी नहीं होगा। समझ रहे हैं? हम ले जाएंगे, लेकिन फिर कभी। इस वक्त कहाँ ले जाए हम उसे? आप ठीक तो हैं? मतलब पहली बार आपके सर पर हमें सफेद बाल नजर आ रहे हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा आपने। ठीक है आप? सफेद बाल? कोई बात है तो बताइए हमसे। अरे क्या? शंकर सुनिए। अरे अरे क्या कर रही है? अरे इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, दो फोन। फोन चाहिए तो हमें पकड़िए, फिर फोन मिलेगा। क्या? हाँ, पकड़िए। पारो, फोन दो। फोन लीजिए। अरे पारो, पारो। मोहिनी, ए मोहिनी, रुक जाइए। मोहिनी, अरे खफा क्यों होती है मोहिनी? एक बाल ही तो है। हम कसम खा के कहते हैं, आपका चेहरा झुर्रियों से भी भर जाए ना, तब भी ये दुर्जन आपसे उतना ही प्यार करेगा। सच कह रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आप क्या है। आराम कीजिए, आप आते हैं। मैं पागल के शरीर में, और जीजी भी बूढ़ी पड़ जाएगी ना। मेरी शक्तियां ना होने की वजह से सांप का जहर भी काम नहीं करेगा। आप क्या करें? मैं ऐसे नहीं देख सकती खुद को। मुझे किसी भी तरीके से इस पारो को अभी रोक और अपनी शक्तियां भी वापस लेनी है। अरे क्या? लीजिए क्या कर रही हो पारो? लीजिए फोन। दो। अरे दो। फोन चाहिए आपको? लाओ, लाओ इधर। दो। छोड़िए। नहीं दो। छोड़िए ना। अगर फोन चाहिए तो छत पे चलिए हमारे फोन दो साथ। पारो, फोन दो। ये तो शंकर को टेरेस पर ले जा रही है। अब शंकर की प्रिय गीता बुआ को अगर कुछ हुआ तो पारू तो उसे बचाने आएगी। गीता! बुआ जी, क्या हुआ गीता को? ठीक तो हो दीदी? हाँ? आप ठीक तो है ना बुआ? ठीक है बुआ जी। पैर फिसल गया होगा, कोई बात नहीं, कमरे में ले जाओ। 1 मिनट मोहिनी जी, बुआ जी को बोलने दीजिए कि वो कैसी हैं। बुआ जी आप ठीक हैं? उम्र हो गई है ना इनकी, ऐसा होता है। इस एज में अच्छा लगता है क्या ऐसे? खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सही सलामत तो है। शंकर तुम इन्हें कमरे में छोड़ा। हम ठीक है, इतने भी कमजोर नहीं है हम। और बहुरिया, उम्र तो बस एक नंबर होता है। हम आज भी तुमसे ज्यादा हिम्मत रखते हैं। हम ठीक है, जाओ सब अपना अपना काम करो, जाओ।
पारो, तब मस्ती बंद करो, लाओ फोन दो मुझे, मेरा इंपॉर्टेंट फोन आने वाला है। हाँ लीजिए ना। अरे दो ना। तो पकड़िए ना हमें। पारो फोन दो। लीजिए, पारो। ले लीजिए। शंकर पकड़िए फोन अपना। अब इन्हें रोकने के लिए मुझे मेरा जादू इस पंडित से वापस लेना पड़ेगा। पारो क्या कर रही हो, लाओ मेरा। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। पारो ये सब पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। थैंक यू। पाएंगे ना तुम्हें। आज बहुत ही खास दिन है। वो देखिए शंकर, चांद। ये सब तुमने रेडी किया? क्यों? मतलब आज कुछ खास है क्या? अरे भोले शंकर, कर्टसी। शंकर, तो प्यार करने वालों को प्यार का दिन मनाने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं, उनके लिए तो हर दिन खास होता है। हर दिन प्यार से भरा होता है, हर दिन ऐसे खूबसूरत नजारों से भरा होता है ना? प्यार, खूबसूरत नजारे। हाँ, प्यार तो है ना। माने आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, हमें बर्फ से बचाने के लिए खुद को ही आग लगा दी। माने आप कुछ कहते नहीं हैं खुद, मगर प्यार तो है ना शंकर। आज रात लाल चांद की रात है, नाग और नागिन के प्रेम मिलन की रात। आज रात तुम्हें इसी चांद के नीचे शंकर के साथ खड़ा होना होगा और अपने प्रेम का प्रमाण देना होगा। बोलिए। वो तो बीवी हो ना तुम मेरी, अगर तुम पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं तो आऊंगा ना बचाने के लिए। ओरे भोले, माने बस बीवी ही है, प्यार कोई कारण नहीं क्या? बस यही एक तरीका है शंकर और पारो को दूर रखने का और उन्हें कभी नजदीक ना आने देने का। अब मैं जो चाल चलूंगी उससे तुम जिंदा नहीं बच पाओगी नागिन।